हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम सजल महाजन, वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स ट्यूटोरियल टू द very first class of class 12th. So now from today onwards we will discuss our units of mathematics, and let's begin with the elementary studies of mathematics. So it's ये वीडियो जो है रिकॉर्ड पर्पस के लिए अपलोड की जा रही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास के थ्रू आपकी डाउट क्लियरिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट यूनिट। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि यूनिट 3 क्यों लिखा गया है, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बट क्योंकि इसकी वेटेज जो है पहले 2 यूनिट से ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस जो है वो 8 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपके रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों आते हैं। लेकिन अलजेब्रा जो है आपका, जिसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आता है, ये 10 मार्क्स का है। लेकिन मैं आपको कुछ हैरानी वाली बात दूंगा कि स्टेट बोर्ड में ये 17 मार्क्स का है। सॉरी, आई एम रॉन्ग, इट्स 13 मार्क्स इन स्टेट बोर्ड एंड 10 मार्क्स इन CBSE, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड। क्लियर। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बता देते हैं कि 12th क्लास जो यूनिट 3 है आपका, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि यूनिट 3 एंड 4, इसको मैं एक यूनिट के तौर पे इसीलिए कहूँगा क्योंकि मैं चैप्टर्स नहीं, मैं यूनिट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप सिलेबस की स्लाइड देख रहे हो, ये आपकी 12th की स्लाइड है। Clear, but this is CBSE. This syllabus is for CBSE and JK Bose, यानी कि सिलेबस सेम है। जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये अकॉर्डिंग टू CBSE है। ठीक है। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट बोर्ड की मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है 10 मार्क्स का है। अलजेब्रा आपका 13 मार्क्स का है। कैलकुलस 44 मार्क्स का आता है। वेक्टर एंड 3D 17 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स की है एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की है। दिस इज़ फॉर स्टेट बोर्ड। बाकी जो है सिलेबस आपको मैक्सिमम जो है सेम मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि सिलेबस सेम है, बट इस साल ड्यू टू कोविड CBSE रिड्यूस्ड सिलेबस, CBSE का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है, बट नो रिडक्शन इन JK Bose टिल नाउ, यानी कि अभी तक स्टेट बोर्ड ने कोई भी चेंज नहीं की है। तो चलिए आपको मैं सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक बता दूं। रिलेशंस एंड फंक्शंस में आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स हैं, देन सिमेट्रिक, देन आपके पास आ जाएगा 1 ऑन 2। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले रिलेशंस, फंक्शंस एंड देन आपका आ जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है। सेकंड यूनिट आपका डील करेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, जिसके अंदर आपको मिलेगा डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। तो आपको जो आपका यहाँ पे सेकंड यूनिट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th में पढ़ा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या करना है, यानी कि वी डील विथ ओनली इन्वर्स, देयर वी डील विथ ओनली इन्वर्स। सो आवर सेकंड यूनिट दैट इज अलजेब्रा, विच कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 25 periods and 25 is determinants. So your 50 periods depend on this unit. So सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करें। मैट्रिसेस में आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि आपका कंसेप्ट क्या है।
कंसेप्ट का मतलब मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स किस चीज़ का नाम है, मैट्रिक्स में हम करते क्या हैं, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देन आपके पास डेफिनेशंस आ जाएंगी, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मिल जाएगा आपको। जब आप मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ोगे फिर आप ऑपरेशंस पढ़ोगे। ऑपरेशन में आपके पास मिलेगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस की क्या क्या टाइप्स होती हैं। टाइप्स के बाद आप पढ़ोगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल योर सिलेबस विच इज शोन इन योर स्लाइड 2, 3, 4 and 5. Now students, let's begin with our topic, that is matrices. So this is the definition. Definition is what? Definition is a rectangular array of elements present enclosed in the matrices. matrices को आप इस तरह से लिखिए या फिर आप सिंपल लाइंस के साथ भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपके लिए सबसे पहली चीज़ है कि मैट्रिसेस को लिखने का तरीका। सॉरी आई एम मिस इंटरप्ट यू, बट दिस इज़ फॉर डिटर्मिनेंट एंड double 2 rows for matrices. So now the functions are entries in the matrix. You can write it as note. As like in the sets theory, matrices are denoted by capital letters A, B, C. These are matrices. In the very first example आप यहाँ पे पढ़ोगे horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. In your matrix A, the first very example of matrix is A, you have saw the first row, second row, third row, first column, second column. That is this is a matrix enclosed within the rectangular array. Yeah. With the entries, first row is 2 and -5, second row is 7 and 0 and the third row is 5, 3. Clear? Next आपका मैट्रिसेस है V. V मैट्रिसेस में जो आपका पहला फंक्शन है, this 2 + 3 root I, this is complex function. This is what? Rational. So other are real. So अब आपकी डेफिनेशन पे आते हैं. The numbers real or complex or functions is called the elements or entries of the matrices. So clear है? matrices की डेफिनेशन में आपको जो है सिर्फ रियल पे काम करना है, बट जो आपकी डेफिनेशन है वहाँ पे आपका ये यूज़ किया जाएगा। अब एलिमेंट्स अगर अल्फ़ाबेटिकली हैं तो वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे और जो मैट्रिसेस है वो कैपिटल लेटर में आएंगे। एम आई क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आपके नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। ऑर्डर से मतलब क्या होता है? अगर आपका एक मैट्रिसेस है, this is first row, this is second row, this is third row, this is first column, this is second column, this is third column, fourth, fifth. So this is I think 3x5 matrices. Clear? अगर आपका एक मैट्रिसेस है जिसमें आपने यहाँ पे एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तो दिस इज योर R1, दिस इज R2, दिस इज C1, दिस इज C2. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज 2x2. नाउ कंसिडर द डेफिनेशन. मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसकी m रोज है और n इसके कॉलम हैं. m रोज है यानी कि रो क्या है m, कॉलम क्या है n, तो ऑर्डर क्या होगा? सो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n. कैसे होगा? चलिए रीड करते हैं आपकी डेफिनेशन. डेफिनेशन कहती है एक मैट्रिक्स है जिसकी m रोज है और n कॉलम है, तो रिटर्न किया जाएगा m क्रॉस n से, वेयर m represent number of rows and n represent number of column. In general, m cross matrix has the following
rectangular array. First row A11 first element, second element, this is nth row, first row nth column. In second row you have study about A21. A21 is basically A21 है second row first column. So this is how elements are placed in this matrices. नोटेशन की मैं बात करूं, आपका जो I है, I स्टैंड फॉर रो. रो जो है 1 से लेके m तक हो सकती है. m तक क्यों हो सकती है? क्योंकि हमने इस मैट्रिसेस में m रोज पे ही काम कर रहे हैं, यानी कि m रोज ही हमें प्रोवाइडेड हैं. क्लियर? जहाँ j की बात करूं, j रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कॉलम को. सो j के एलिमेंट जो है 1 या 1 से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन n से बड़ा नहीं होता. या तो n से छोटा होगा या n से इक्वल होगा. यानी कि j जो है वो i और n के बीच में इनक्लोज होगा. लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू n. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू n. Here the ith row consists of element ai1, a12, a13, ain, where j represent the column. We can call it as ij matrices of element. जैसे अगर मैं लिखता हूँ a23, this stand for second row and third column, यानी कि एलिमेंट जिसकी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है. आप एक एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है. अगर मैं आपको पूछूं A21 एलिमेंट क्या है, तो आप क्या देखोगे? सेकेंड रो R2 फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज 4. अगर मैं आपको पूछूं कि A32 एलिमेंट क्या है, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम 1, कॉलम 2. तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आ गया 1. दिस इज हाउ ऑर्डर इज डिफाइंड. तो यहाँ पे लिखा गया है हेयर A has 3 rows and 2 columns. So order of the matrix is 3 cross 2 and it has 6 elements. For example, आपकी रोज है 4, रो 4, कॉलम 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 4 क्रॉस 5, दैट इज 20. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं? टाइप से पहले मैं आपको ऑर्डर पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आपको पर्टिकुलरली एग्जांपल्स काम आएंगी. सो दिस इज़ योर एग्जांपल्स. यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है 3 रो 3 कॉलम. सो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3. सेकेंड में फर्स्ट 2 3 एंड कॉलम C1 C2, 2 कॉलम 3 रो. सो ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2. थर्ड एग्जाम्पल में आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 1 रो है और 3 कॉलम है. सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन दी जाएगी. जब हम सिर्फ एक कॉलम पे काम करेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स एंड ऑर्डर इज 1 कॉलम एंड 3 रो. तो 3 क्रॉस 1. सो आपको रो और कॉलम जो है डिटरमाइन करना आगे होंगे आई थिंक. चलिए अब आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं. सबसे पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स. एक रो मैट्रिक्स को हम किसी भी एक मैट्रिक्स A को हम रो मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब A में एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक रोज में प्रेजेंट हो. यानी कि एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो. क्लियर? कॉलम मैट्रिक्स सेम, आपने रो को जस्ट चेंज कर देना है कॉलम के साथ. कॉलम मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम दिया होगा, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है? आपके सपोज आपकी जो भी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं. इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ज़ीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स. एनी डाउट? नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स योर फोर्थ, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी. यानी कि जितनी आपकी रोज है उतने ही आपके कॉलम होंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है m और n जो है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है. और जब हम लिखेंगे a m क्रॉस n, इसको हम लिख सकते हैं a m क्रॉस m और a n क्रॉस n. दिस इज सेम थिंग. क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि यहाँ पे m जो है n के बराबर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज योर फोर्थ एग्जाम्पल। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ये है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, दिस इज नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। सो आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल है। मान लेते हैं आपकी ये डायगोनल A11, A21, A33, इनके अलावा ये आप 1 पे मत रहिए, मान लेते हैं ये K है, ये L है, ये M है। A21, A12, A13, A21, A23, A31, A32 all are 0. So this matrix is called diagonal matrix, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंड रेस्ट ऑल द एंट्रीज आर 0. So this is called diagonal matrix. Now let us move towards scalar matrix. If a matrix whose these entries are 1 2 3, एक मैट्रिक्स है जिसकी बाकी एंट्रीज 0 हैं। क्लियर? अब मैं इस मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा K, 2K, 3K, 0 0 0 0 0। मैंने क्या कहा? मैं कहता हूँ कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपने उसमें K को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? K 0 0 0, 2K 0 0 0, 3K। So this is a scalar matrix. Definition क्या कहती है? A diagonal matrix in which diagonal elements are equal is called a scalar matrix. लेकिन अब सोचने वाली बात है कि K, 2K और 3K तो बराबर नहीं है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कैसे हुआ? उसमें मैंने क्या किया, एक स्केलर K, जहाँ पे K एक स्केलर था, इसको मैंने मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जैसे Aij अगर 0 है, I नॉट इक्वल टू J। अगर I इक्वल टू J है, यानी कि A11 जहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बराबर है, A33 फर्स्ट रो एंड कॉलम इज नंबर इज सेम। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal entries are 2. Next is unit matrix. So unit or identity matrix क्या होता है? A square matrix in which diagonal elements are 1, यानी कि वो मैट्रिक्स जहाँ पे diagonal entries 1 है and rest are 0। मान लेते हैं ये आपका एक मैट्रिक्स है, this is 3 cross 3. So first row first element, second row second element, third row third element is 1 and rest all elements are 0. So this is called scalar matrix or identity matrix or unit matrix and it is denoted by I. This is called identity matrix. Definition यही लिखी गई है, square matrix in which all diagonal elements are 1 and rest are 0 is called identity matrix. यानी कि वो मैट्रिक्स, ये है आपका A मैट्रिक्स, ये आगे आपके एंट्रीज। क्लियर? n क्रॉस n, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स है। अगर इसकी एंट्रीज A1 जैसे ये है A11, A22, A33, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल है, वहाँ पे 1 है एंड रेस्ट जैसे A12 हो गया, A23 हो गया, A32 हो गया, तो ये सब 0 हैं। सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। एनी डाउट? सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ऐड कैसे होते हैं? मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर आप अभी पढ़ के आए हैं कि ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और एक मैट्रिक्स है B, उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एक मैट्रिक्स C बनेगा, एक हमें जो है C मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। ऐड होता कैसे है? ऐड करने के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। जैसे A में एलिमेंट है A11, यहाँ पे B मैट्रिक्स में एलिमेंट है B11,
सो जो आपका सी मैट्रिसेस आएगा वहाँ पे होगा A11 प्लस B11, यानी कि मैट्रिसेस तभी ऐड होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। द मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी वो ऐड होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी गई है, ए में आपके एलिमेंट है m क्रॉस n एंड बी में आपके एलिमेंट है Bij, आर टू मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम है, तो एडिशन डिफाइन तभी हुई है। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई तभी होते हैं अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मीन्स क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, इसमें रोज हैं 2। अगर बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, इनका प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट होने के लिए जो है आपका एक मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2, बी एक मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 2। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी 3, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, अगर मैं कहता हूँ ए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, बी एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, सो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। अगर मैं कहता हूँ ए एक मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज है 2, सो दिस इज पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। So multiplication of two matrices A and B is defined only if the number of columns of A is equal to number of row. So here I have given you the definition. AB is how multiplied. So I am giving you the questions of your exercise. In the matrices write the order of the matrices. तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, यानी कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, तो ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 4। अब एलिमेंट क्या है, 3 रो 4 कॉलम, तो एलिमेंट हो गए 12। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल एलिमेंट इज 12। अब इसने कहा आपको लिखना है A13, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट दैट इज आपका 19, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 35, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, दैट इज -5, सो आंसर इज -5। सो इसी तरह से आप ये कर सकते हो। सेकेंड इसने क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ऑर्डर का क्या मतलब है, 24 एलिमेंट है, या तो एक रो 24 कॉलम हो सकते हैं, या 2 रो 12 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो 8 कॉलम हो सकते हैं, 4 रो 6 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 6 कॉलम 4 रोज, 8 रो 3 कॉलम। इस तरह से आप के जो है 8 पेयर बनेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, जहाँ पे आपको AIJ दिया गया है। AIJ का मतलब I स्टैंड फॉर रो नंबर एंड J स्टैंड फॉर कॉलम। सो यहाँ पे आपको जब ऑर्डर दिया है I + J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जब रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, 1 + 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2। सिमिलरली A12, A21, A22 आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इस स्लाइड्स में आप देखोगे कि 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में यही है। अब यहाँ पे फ़र्क आता है मॉडुलस का, दिस इज मॉड। मान लेते हैं -3 × 1 + 1 है, तो दिस क्या होगा, ये -3 × 1 इज -3 + 1, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 × -2, बट मॉड लगाने की वजह से 1/2 × 2 हो गया, दैट इज़ 1। सो आपको यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको जस्ट यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन लगाना है। जब आपके एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आपने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे ये आपकी रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 आपको दिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन। सो
थैंक यू। फॉर एनी क्वेरी, कोई भी आपको डाउट है, आपकी जो लाइव क्लास है वो ली जाएंगी, लाइव क्लासेस ऑन गूगल मीट। सो काइंडली enroll in our groups for further classification. So thank you students, I hope you will enjoy the concepts and basis of mathematics in the unit matrices. Next video will be uploaded soon, so kindly like, subscribe and follow on on Brilliant Minds tutorial. I am ready to help you in any doubts, in any kind of doubt. So kindly enroll yourself on this number. This is the official number of Brilliant Minds. So फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, सो यहाँ पे जो है आपको एनरोल करना है। थैंक यू गाइस।